श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, राधा अष्टमी के व्रत की महिमा, राधा अष्टमी की पूजा विधि और राधा अष्टमी की पूजा विधि में लगने वाली सामग्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। राधे राधे भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म दिवस आता है। क्या आप जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही रखा जाता है। दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद भक्त व्रत को खोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल जब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण रात में 12 बजे जन्म लेंगे तो वे बहुत निराश और दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप अपने भक्त को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रदेव को दिए गए वचन के बारे में बताया। राधा जी ने कहा, मैंने तो ऐसा कोई वचन नहीं दिया है, इसीलिए मैं 2 दिन के 12 बजे ही जन्म लूंगी ताकि मेरे भक्तों को मेरे लिए भूखा रहकर कष्ट ना सहना पड़े। यही कारण है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे के बाद ही खोल लिया जाता है। इसीलिए राधा रानी को सबसे भोली और करुणामयी कहा जाता है। राधा जी अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देती हैं। इस वजह से राधा अष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होकर दोपहर तक खत्म हो जाता है। इस दिन इस व्रत को बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को यह राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक 1 लाख निर्जला एकादशी व्रत रखने से भी ज्यादा फल एक राधा अष्टमी का व्रत रखने से होता है। राधा रानी का नाम और व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि दोपहर तक यह व्रत रखना चाहिए, उन्हें अष्टमी तिथि के पूरा दिन व्रत का पालन करना चाहिए और फिर नवमी तिथि को सुबह व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार यानी फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी इस दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करके तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक चीजों का ही सेवन करें। ऐसा करने से भी राधा रानी की कृपा होती है। इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:47 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त को रविवार देर रात 12:57 पर होगा। 31 अगस्त रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर 5:24 तक रहेगा। उदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा 6:41 पर। और इस दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 5:59 से 11:56 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में है, तो इस कारण से यह भद्रा धरती पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो आप पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर 1:38 तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में। जो श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से गोधूली मुहूर्त में राधा रानी की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार कर लेना चाहिए। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 तक रहेगा। राधा अष्टमी के दिन से ही 14 दिन तक चलने वाले वरलक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। आप चाहे तो इस दिन से श्री राधा अष्टमी और वरलक्ष्मी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले सभी व्रती महिलाओं, माताओं, बहनों को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ स्वच्छ सफेद, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और मंदिर के सामने गंगा जल हाथ में लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी सजाएं जिस पर दाहिनी तरफ कलश स्थापित करें और कलश स्थापित करने के साथ ही आप श्री राधा रानी और कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा आपके पास है या तस्वीर है, उनकी स्थापना करें। साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले
आह्वान करें। श्री राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करने के बाद आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। ध्यान रखें कि श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा एक साथ इस दिन अवश्य करनी चाहिए। ताजे फूलों से श्रृंगार करें, फूलों के गहने, सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी और कृष्ण जी को तिलक लगाएं। चंदन, केसर, डोली से तिलक कर सकते हैं। माला अर्पण करें। धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। यदि हो सके तो छोटा सा हवन कर सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है जो आपने तैयार करके रखा हुआ है उसे श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद उन्हें भोग में खीर, रबड़ी, मालपुए और अरबी की सब्जी और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। यह सब राधा रानी को बहुत प्रिय होता है। पीली मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय मौसमी फलों का जैसे केला, अनार, सेब आदि का भी भोग लगा सकते हैं और माखन मिश्री भी राधा रानी और श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। अब श्री राधा अष्टमी की कथा का पाठ या श्रवण करें और अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें। कहें कि हे श्री राधा रानी और हे कृष्ण जी, यदि पूजन में या व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। पूजा करने के बाद आप फलहार ले सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए भोग से ही करना चाहिए। अगले दिन जो लोग व्रत खोलेंगे उन्हें एक बार फिर से सुबह को पूजा करके भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी व्रत अधूरा रहता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्रों का दान किसी सुहागिन को या किसी कन्या को देना चाहिए। किसी एक छोटी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें कोई उपहार की वस्तु दे सकते हैं, क्योंकि इस बार श्री राधा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है और श्री कृष्ण का भोग तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। पूजा करते समय आप खुले बालों में पूजा ना करें। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं या कन्याएं बाल बांधकर और चुनरी से सर ढककर पूजा करें, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढककर रखें। इस दिन महिलाओं या कन्याओं को बाल धोने से बचना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होने से पहले आप बाल धो सकते हैं और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने आसपास श्री राधा रानी के मंदिर में 8 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और श्री राधा रानी आपके व्रत को स्वीकार करेगी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे कृष्णा, राधे राधे अवश्य।